द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपना शासन चाहती है। किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहते हैं कि वो बंगाल की सत्ता पर काबिज हों, भले इसके लिए बंगाल को दो टुकड़ों में क्यों ना करना पड़े। जी हाँ, जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बंगाल को दो टुकड़ों में बांटना चाहती है। वेस्ट बंगाल जो पूरा एक स्टेट है, उसमें से उत्तर का जो उत्तरी हिस्सा है, जलपाईगुड़ी का जो इलाका है, उसे वो अलग करना चाहती है। ये खबर बहुत ही सनसनीखेज है और बहुत ही बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी आड़े हाथों लिया है और साफ साफ कहा है कि वो बंगाल को विभाजित नहीं होने देंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बंगाल से लोगों का अधिकार छीन लें। हम ऐसा करने नहीं देंगे। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से जब बंगाल ना जीत पा सके, भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक अकेली महिला से जब हार गई, तो फिर उसने क्या तरीका अपनाया है कि बंगाल को ही तोड़ दो, दो टुकड़ों में उसका विभाजन कर दो और फिर एक इलाके पर कम से कम सत्ता कायम कर लो। आप सोचिए साथियों कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए क्या क्या करती है। देखिए, ये जो खबर आई है, हम आपको थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं कि उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है बीजेपी। क्वेश्चन मार्क। ममता बनर्जी बोली, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। साफ साफ ममता बनर्जी ने कह दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो बंगाल को विभाजित करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक वर्ग उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह राज्य में किसी भी फूट डालो और राज करो की नीति को जड़ नहीं लेने देंगी। मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी चक्कर में है कि एक हिस्से को, अगर हम जलपाईगुड़ी जो उत्तर बंगाल का जो इलाका है, क्योंकि वहाँ पर देखिए कई बार वहाँ से अलगाववादियों की खबरें आती रहती हैं कि अलग होना चाहते हैं, उसी को भुनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और ये चाहती है कि उसको अलग करके हम केंद्र शासित राज्य बनाएं और वहाँ पर फिर ये अपना कब्जा करें। भारतीय जनता पार्टी ये करती रही है। हम आगे और भी बताएंगे कि किस तरह से चुनाव हारने के बाद उसने दूसरे राज्यों पर इसी तरह से अपना दबदबा बनाया है जब वो जीत नहीं पाए हैं चुनाव में। लेकिन अब देखिए, आगे बता देते हैं आपको साथियों। ममता ने कहा, वे किसके हित में बंगाल को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। यूटी का क्या मतलब है? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। बनर्जी ने कहा, इसका मतलब लोगों के अधिकारों को छीनना है, लेकिन मैं किसी को भी बंगाल को बांटने की इजाज़त नहीं दूंगी। भाजपा की राज्य इकाई ने यह कहते हुए जवाब दिया कि वह बंगाल को विभाजित करने के किसी कदम को स्वीकार नहीं करती है और बनर्जी जिन विचारों का जिक्र कर रही थीं वे कुछ व्यक्तियों के हो सकते हैं। मतलब आप समझिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई है वो ये कह रही है कि भाई हमारी तो नीति ऐसी नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि बंगाल को दो टुकड़ों में करें या उसके किसी हिस्से को यूनियन टेरिटरी बना दें। लेकिन कुछ लोगों की अगर निजी ऐसी राय है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं धुआं जो उठ रहा है, चिंगारी लगी है बंगाल को अलग करने की। ये भारतीय जनता पार्टी ही कह रही है कि विचारों का जिक्र कर रही थी वे कुछ व्यक्तियों के हो सकते हैं। मतलब वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और कहीं ना कहीं जब बात उठी है तो कुछ कोई ना कोई उसका आधार होगा साथियों। पार्टी के जलपाईगुड़ी इकाई के नेताओं ने कहा कि इस मांग पर एक आभासी बैठक हुई और सांसद के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को उठाया भी जाएगा। साथियों, अगर ऐसे देखें तो भारतीय जनता पार्टी जहां पर जीत नहीं पाती है उस पर भी अपना शासन कायम करना चाहती है। हमने देखा, आप देखिए कि दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में लगातार वो 2 बार आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से लगातार हारे। वो बार बार, पिछला जब चुनाव हुआ था तो वो दावा कर रहे थे कि हम तो जीत ही जाएंगे, हम तो जीत ही जाएंगे, धूल चटा देंगे, मगर बुरी तरह से हार गए। उसके बाद क्या हुआ दिल्ली में जो है सो एलजी को मुख्य बना दिया। मतलब जो केजरीवाल की सरकार थी, अब वो कहते हैं ना मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, वही वाली उनकी हालत हो गई। उनके पास कोई पावर नहीं रही और सारे पावर जो है सो अब एलजी के पास भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है। अब मतलब एलजी, और जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी, जो अमित शाह कहेंगे वैसे ही एलजी काम करेगा। वो भी हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से विवाद हुआ है। लेकिन अभी बंगाल की खबर हम पर थोड़ा सा और विस्तार से बता देते हैं। राज्य भाजपा महासचिव शंतनु बासु ने कहा, यह झूठी सूचना है, हमने किसी भी अलगाववादी भावना का समर्थन नहीं किया है। पश्चिम बंगाल को गोरखा
गोरखालैंड जैसे आंदोलन का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम अपने रुख पर अडिग रहे हैं। पार्टी इस तरह के किसी भी मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा, अगर किसी व्यक्ति की कोई अलगाववादी महत्वाकांक्षा है तो वह इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। फिर से आप देखिए, ये रिपीट मैं कर रहा हूँ, मतलब अगर किसी की महत्वाकांक्षी सोच है, मंशा है, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, बल्कि दाल अब काली होती हुई नज़र आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नज़र आ रही है कि वो अलगाववादी को भड़काएं या फिर किसी भी तरह से उस क्षेत्र को पर जो है सो यूनियन टेरिटरी उसको बनाएं। अगर किसी व्यक्ति की कोई अलगाववादी महत्वाकांक्षा है तो वह इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। राज्य उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने बसु ने के बयान का समर्थन करते हुए कहा, तृणमूल कांग्रेस हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। साथियों, इसमें बदनाम करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम सब और पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए क्या करती है और क्या नहीं करती है। उसे किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। भाजपा के जलपाईगुड़ी उपाध्यक्ष आलोक चक्रवर्ती ने हालांकि स्वीकार किया कि एक आभासी बैठक हुई थी जिसमें नेताओं ने भाग लिया। चक्रवर्ती ने कहा, यहाँ कुछ समय से यह मांग की जा रही है, मुख्य रूप से इस क्षेत्र की उपेक्षा और विकास नहीं होने के कारण। यही कारण है कि उत्तर बंगाल अलगाववादी आंदोलन का गढ़ है। एक राज्य का आंदोलन संभव नहीं है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनाना संभव है। आप देखिए, बात आ रही है सामने, साफ साफ आ रही है। इस मुद्दे को संसद के मॉनसून सत्र में उठाया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं की कि बीजेपी के 2 सांसद वर्चुअल मीटिंग का हिस्सा थे या नहीं। मतलब आप सोचिए, वर्चुअल जो मीटिंग हुई थी उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस भी साफ साफ, मौजूदगी भी साफ साफ नज़र आती है। साथियों, वहीं ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश का क्या मतलब है? इसका मतलब है लोगों के अधिकारों को छीनना। बंगाल के सीएम ने सोमवार को जलपाईगुड़ी बैठक के बारे में रिपोर्ट पर जोर देते हुए कहा, केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ है दिल्ली की दया पर निर्भर रहना और सारी स्वतंत्रता खोना। लेकिन मैं उत्तर बंगाल या बंगाल के किसी अन्य हिस्से को अपनी स्वतंत्रता खोने और दिल्ली पर निर्भर होने की अनुमति नहीं दूंगी। आगे जो है सो ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि किस किस तरह से उन्होंने उस क्षेत्र में भी, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है हमेशा कि साहब वहाँ कोई काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, ममता बनर्जी ने बताया है कि हमने क्या क्या काम किया है। साथियों, इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने साफ साफ ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वही है देश को बांटने वाली ही राजनीति है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा अपनी मर्जी से देश को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, यह गहने बांटने वाली रानी की तरह व्यवहार कर रही है। अपने अपमानजनक चुनावी हार के बाद उन्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वे बंगाल को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के बीच अंतर कहाँ है? ये सब एक पश्चिम बंगाल है। जी हाँ, सीधे सीधे तौर पर कहा है कि भैया तुम बांटने की कोशिश मत करो, तुम बांट नहीं सकते और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इतनी बुरी तरह से, यानी वो भारतीय जनता पार्टी को कह रही हैं, नरेंद्र मोदी को कह रही हैं कि तुम इतनी बुरी तरह से हारे हो, इस पर शर्म करनी चाहिए। लेकिन हकीकत बात यही है कि वो जो बुरी तरह से हार मिली है उसी का बदला भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ले रहे हैं। साथियों, दिल्ली में भी अगर आप देखें तो दिल्ली में एक बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी, उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन होने लगा तो खूब दुष्प्रचार किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के काम को देखते हुए दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को भारी मतों से जिताया और भारतीय जनता पार्टी को धूल चाटनी पड़ी। इतनी बड़ी पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने, आप समझ लीजिए कि अकेले हरा दिया। उसके बाद फिर क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? आप देखिए कि वहाँ पर दिल्ली पर अपनी सत्ता कायम करने के लिए एलजी को मुखिया बना दिया, सब कुछ सरकार का हेड बना दिया, जिस पर बहुत विवाद हुआ था पिछले दिनों। देखिए, खबर आपको थोड़ा सा बता देते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक पावर देने वाले मोदी सरकार के बिल के खिलाफ आप सांसदों का प्रदर्शन। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के लोगों ने, सांसदों ने बहुत प्रदर्शन भी किया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, देश की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक आदेश देकर स्पष्ट किया था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री मतलब सरकार है, लेकिन दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही सरकार है, एलजी सरकार नहीं है। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है वही असल में सरकार है, एलजी नहीं है सरकार। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? एक कानून बना दिया और कानून के तहत एलजी को मुखिया बना दिया। और मैं फिर कहूँगा, इसीलिए बना दिया क्योंकि वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वही करवाएगी एलजी से। भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहेगी वैसे ही दिल्ली पर राज करेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।